दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एमटीएस 2014 का पेपर जिसका 16 फरवरी को हुआ। दोस्त आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्त आप दे सकते हैं। दोस्त विगत वर्षों का जितना पेपर सॉल्व करेंगे दोस्त पेपर आपका उतना ही अच्छा होगा। ये दोस्त हमने 25 से 25 कैसे किया था दोस्त आइए उसका कंसेप्ट समझेंगे आसान तरीके से। देखिए एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% का डिस्काउंट दिया। जब भी परसेंटेज की बात होती है हम लोग क्या करते हैं 100% की मान के चलते हैं। 100% की वैल्यू ही पूछ रहा है क्या होगी, लेकिन दोस्त वो छूट दे दिया है। छूट कितना दिया दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं 20% का छूट दिया तो यहाँ लिखेंगे 20%। तो बेचा कितने में होगा दोस्त 100 में दोस्त घटाएंगे कितना 20 80%। तो 80% की जो वैल्यू कितनी दी गई है इतने बेचा होगा ये अर्थात उतने प्राप्त किया। अर्थात 80% की जो वैल्यू कितनी की किसके बराबर होगी दोस्त 800 के बराबर होगी। या कह सकते हैं अगर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर कटा सकते हैं दोस्त कितना आएगा ये 10 आएगा। आपको तो निकालना मूल कीमत हमने कहा दोस्त 100% की वैल्यू निकालनी होती है तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और दोस्त 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। 100% की वैल्यू रुपए में कितनी होगी दोस्त 1000 होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। इस तरह के सवाल को हमेशा दाएं साइड से अर्थात कह सकते हैं राइट हैंड साइड से हल करते हैं। और दोस्त सबका वर्गमूल आपको याद है दोस्त, एक का वर्गमूल याद रखेंगे अर्थात आपको याद करना पड़ेगा 1 से 50 तक आपको वर्गमूल तो याद ही रहना चाहिए दोस्त। यहाँ 1 6 9 का वर्गमूल किसका वर्गमूल 13 का होता है तो यहाँ पर 13 क्या करना है प्लस करना है, जोड़ दीजिए कितना आसान है। इसको जोड़ेंगे 81, 81 का वर्गमूल जानते हैं 9 आएगा ये तो 9 अगले में जोड़ेंगे दोस्त कितना आएगा ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 225 मिल जाएगा। 225 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं दोस्त 15 आता है। इसमें जोड़ेंगे दोस्त क्या है 144 आएगा। 144 का वर्गमूल दोस्त कितना होता है 12 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। ये 1 2 बार 3 बार देखेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये आपको राइट हैंड साइड से जाना है। अब सबका वर्गमूल आपको बनता रहेगा ये बस आपको जोड़ते रहिए। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं अगला दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं दोस्त। जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 2014 का पेपर है दोस्त। यहाँ पर 11 परिणामों का औसत दिया है, यहाँ पर 60 और दोस्त 6 दिया है यहाँ पर। ये फिर कह रहा अंतिम 6 था, टोटल 12 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा। आपको उसको क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, इधर 12 हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 11 घटाएंगे दोस्त एक परिणाम बचेगा वही छठा परिणाम होगा। ये तो बेस्ट कंसेप्ट क्या है आप कर दीजिएगा। ये देखिए 6 गुणे क्या कर दीजिए दोस्त यहाँ पर 59 कर दीजिए, इधर 6 हो गए और प्लस फिर अंतिम में कहा 6 गुणे क्या हो जाएगा ये यहाँ पर दिया है 62 और दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 परिणाम। अब दोस्त अगर घटा दिए जाए 11 परिणाम तो यहाँ पर 11 इंटू क्या कर देंगे 60 कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। या दोस्त सब में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले सकते हैं आपको मिल जाएगा 59 प्लस क्या होगा ये 62 और दोस्त यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो 110 आएगा ये। और दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं 6 इंटू क्या हो जाएगा ये यहाँ पर दोस्त क्या कर सकते हैं 9 2 11 हो जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ पर ये 100 कर सकते हैं 100 आपको मिल जाएगा 121 अगर घटाएंगे दोस्त क्या हो जाएगा आपको 11 मिल जाएगा दोस्त। आपको यहाँ पर मिल जाएगा 66। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कितना आसान है, आसानी से कर सकते हैं दोस्त। इस तरह का सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से कर सकते हैं। या इसका दोस्त अंतिम अंक से लेकर चेक कर सकते हैं। देखिए इसका अंतिम अंक क्या है यहाँ पर 0 है, 0 कर सकते हैं। 0 आपको घटाना पड़ेगा घटा देते हैं और दोस्त कितने में से घटाना है इसका अंतिम देखिए यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ देखिए 9 6 54 अंतिम अंक 4 दोस्त यहाँ पर क्या होगा ये 6 दूनी 12 यहाँ 2 आएगा जोड़ेंगे क्या होगा 6 अगर तो 6 में से अगर 0 घटाएंगे क्या आएगा तब भी 6 आएगा। ऐसे भी ट्रिक कंसेप्ट आपको आंसर निकालना होता है दोस्त। अंतिम अंक देखिए सब अलग अलग था, सबका अंतिम अंक निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए कितना मिला है इन साल की अंतिम अंक कितना मिला 6 मिला, इसका अंतिम अंक 0 तो घटाने पर कितना मिला है 6 मिला तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये फोर्थ प्रोपोर्शन हमेशा अक्सर देखने को मिलता है दोस्त। यहाँ पर अगर ए बी सी 3 नंबर दिए हों तो आपको निकालना है इसका ये चौथा समानुपात निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है आप लोग बस याद रखिए BC बाई ए अर्थात अंतिम दो संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है और पहली संख्या से क्या करना है भाग देना है, डिवाइड कर देना है। अंतिम दो संख्याएं इसको मानेंगे ए, यहाँ पर BC। अब सबका मान रख दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा
16 इंटू 18 बाई किससे करेंगे 12 से, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 दूनी 12 मिल जाएगा, 6 त्रिक 18, इसको डिवाइड करेंगे 8 मिलेगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी। कितने आसान आसान सवाल आए थे दोस्त, ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर दिया गया 300 रुपए में 100 सेब खरीदेंगे, अर्थात कर सकते हैं टोटल सेबों की संख्या कितनी है 100। और दोस्त जानते हैं लाभ हानि की गणना कैसे करते हैं, उसके पैसे पे करते हैं, अर्थात मुझे पैसे लेके चलना है, मात्र पैसा लेके चलना है, अर्थात 100 ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं 100 यहाँ पर लिखेंगे, सेब का कर सकते हैं मूल्य कितना दिया गया है 300 रुपए, यही दिया गया है, अर्थात 300 रुपए दिया गया है। आगे चल कर इसमें से 4 क्या हो गए खराब हो गए, हमारे पास कितने बचे, अगर 4 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना है, आपको मिल जाएगा क्या है 96 सेब बचे हुए हैं। और दोस्त वह क्या कर रहा है यहाँ पर है, और शेष सेबों को अर्थात हमारे पास कितना हुआ 50 क्या है प्रति दर्जन की दर से बेचा, अर्थात 96 सेबों का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कितना 96 है और दोस्त कितने में बेच रहा है, और यहाँ पर 50 रुपए में बेच रहा है, और प्रति मूल्य आते हैं डिवाइड करा, दर्जन मतलब 12 होता है, और दूसरे 12 8 96 मिल जाएगा, अर्थात कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40, अर्थात जानते हैं वो दोस्त कितने में खरीदा था, ये आपको दिखा खरीदा कितने में 300 रुपए में खरीदा और दोस्त 400 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ ये, तो कैसे निकालेंगे दोस्त, लाभ घटा लीजिए, तो लाभ बराबर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं एसपी माइनस क्या होता है दोस्त, यहाँ पर सीपी, अर्थात कर सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 400 में से दोस्त 300 घटाएंगे दोस्त आएगा 100। अब पूछ रहा है लाभ परसेंटेज, नहीं सॉरी लाभ पूछ रहा है दोस्त ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त लाभ परसेंटेज पूछता है दोस्त, क्या है लाभ परसेंटेज पूछता तो क्या निकालते, तो लिखते लाभ इंटू लिखते 100 और पान क्या लिखते हैं मूल्य, यहाँ पर बल लिखते आंसर आ जाता। इसको फार्मूले को भी नोट डाउन करिए। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आपको देखिए एक फार्मूला इसमें याद जानते हैं, निश्चित रूप से आपको याद होगा, अगर नहीं जानते लिख लीजिए बस। इसमें समय बराबर दोस्त क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, अर्थात टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे, सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल में देखिए पढ़ेंगे एक बार, कहा कितने कम लगता है, कम कैसे लगा होगा ये, अर्थात पहले का कोई समय दिया रहेगा ये, तो पहले का समय मान लेते हैं कि t1 था ये, अब दोस्त कर सकते हैं t2 हो गया है, तो अंतर कितने का, अंतर मतलब कम, कम ज्यादा हम जानते हैं घटाने पे आता है, तो कितने अंतर आया दोस्त, यहाँ पर 5 ही तो सवाल में दिया गया है। अब दोस्त यहाँ पर जानते हैं, हमने कहा समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी चलनी है उसकी, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 84, और मानते हैं उसकी चाल क्या होगी दोस्त, क्या होगी वो चाल, समान चाल क्या होगी, वह मान लेते हैं चलता होगा ये। अब फिर क्या कर रहा है वह, यदि कह रहा है उसकी चाल इतना किमी प्रति घंटा और करता, अर्थात वो अपनी चाल को बढ़ा देता है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी उतनी चलेगा ये, तो समय दोस्त क्या हो जाएगा, इसकी जो चाल क्या होगी, यहाँ पर x प्लस क्या है बढ़ा दिया है दोस्त पहले से, यहाँ पर कह रहा है यदि 5 की प्रति घंटा और करता है, अर्थात इसमें और करता है, इसका मतलब प्लस करेंगे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए दिया गया 5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, कितना आसान है। अब इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 84 दोस्त। यहाँ पर देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए 84 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, अब यहाँ पे x प्लस 5 होगा ये, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा ये, यहाँ पर -6 होगा, x कर सकते हैं कट जाएगा ऊपर से, और दोस्त यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या होता है नीचे x था ये, और बराबर दोस्त कितना दिया गया है यहाँ पर 5, और दोस्त यहाँ पर कट जाएगा ये, या ऐसे कर सकते हैं 84 बराबर क्या होगा ये x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 1 बचा है ना, यहाँ पर x प्लस 5। अब दोस्त यहाँ पर ऑप्शन से रख दीजिए, ऑप्शन में क्या रखा जाए, और देखिए 7 रखा जाए x का मान, देखिए 7 यहाँ पर क्या होगा यहाँ हो जाएगा 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 से 84 दोस्त, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ गया, तो दोस्त इस तरह ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे क्योंकि यह x का मान ही निकालना था ये दोस्त, कारक उसका वास्तविक कह सकते हैं गति कितनी थी, हमने मान लिया था x। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक रेखा ने स्कूटर को 20,000 रुपए में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, कितना आसान है, आपको निकालना है लाभ। लाभ कितना हुआ दोस्त, आप लोग कहेंगे दोस्त यहाँ पर जब 22,000 में खरीदा तो अर्थात 22,000 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ है, घटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा आपको 2,000 का लाभ हो जाएगा। लेकिन दोस्त हमने अभी लिखाया था कि आप चलिए 2,000 ही आएगा, ये जीरो बढ़ गया,
पॉइंट लगा दिए हैं। लेकिन दोस्त हमने लाभ परसेंटेज अभी लिखा था कि दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ, तो लिखेंगे लाभ 2000 इंटू 100 बाई क्या होता है उसका क्रय मूल्य, कितने में खरीदा। यहाँ पर दोस्त क्या आएगा, यहाँ पर कितने जीरो, आपको यहाँ पर 4 जीरो दोस्त यहाँ पर कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ एक जीरो बचा हुआ है, ये दो भी कट जाएगा। हमारे पास मिला 10% का दोस्त उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर कहा है लंब प्रिज्म का आधार समकोणीय। समकोणीय मतलब दोस्त कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा है समकोणीय, जिसका कोण समान होता है दोस्त उसे क्या कहते हैं, आप लोग पता है जिसका कोण समान होता है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल से करते हैं। अर्थात जो ट्रायंगल्स बना रहा है दोस्त वह समकोणीय बना रहा है, अर्थात समबाहु त्रिभुज बना रहा है। यह नाम का भी दिया है। अर्थात यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होता है, अर्थात ये 7 है दोस्त, यहाँ पर आपका दिया गया 7 भुजा है। और दोस्त यहाँ पर आपको निकालना आयतन, आयतन बराबर क्या लिखेंगे, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज बनाया दोस्त कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई कर देंगे दोस्त, वह क्या होगा आयतन हो जाएगा। तो दोस्त किसका त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं, होता है कड़ी में 3/4 इंटू क्या भुजा स्क्वायर, भुजा आपको मान दी गई है, यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मान दोस्त आपको दिया गया है यहाँ पर 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। दोस्त सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 4 से कटा दिए 6 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर इसका मान जानते हैं 1.732 था कड़ी में। और दोस्त यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 7 से 49 दोस्त, यहाँ पर 49 में 6 का गुणा करेंगे और दोस्त इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप दोस्त आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपको मिल जाएगा 509.22, अर्थात नियर अबाउट में लगभग आएगा 509, ऑप्शन नंबर ए। आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, कह रहा है यहाँ पर बस कितना आसान है, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्त यहाँ पर कह रहा है ए, अर्थात यहाँ पर कितने लोग हैं, ए दोस्त कितने दिन करता है 10 दिन में, यहाँ नीचे लिखेंगे 10, कितना आसान है। आगे बढ़ेंगे, बी उसी काम को दोस्त कितने दिन करता है दोस्त, यहाँ पर 20 दिन में करता है। और दोस्त वे दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, दोस्त क्या करते हैं काम प्रारंभ करते हैं और दोस्त 5 दिन बाद एक काम छोड़ दें, अर्थात टोटल काम कितना है वो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना होगा ये आप लोग पता होगा, लघुत्तम 20 होगा। ये टोटल वर्क है, कितना है दोस्त, ये कहेंगे टोटल दोस्त कह सकते हैं वर्क, कुल काम है, टोटल वर्क आपको दिया गया 20। यहाँ देखिए क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर 20 काम है, लेकिन दोस्त वह 5 दिन काम करते हैं दोस्त, 5 दिन काम करते हैं, अर्थात दोनों मिलकर 5 दिन तक 5 दिन काम किए उसके बाद छोड़ा होगा, दोनों मिलेंगे, अर्थात मिलने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5 दिन को कितना काम हुआ है 5, यहाँ लिखेंगे 5 दिन में कुल काम, 5 दिन को कितना काम किए दोस्त, यहाँ लिखेंगे 5 गुणे दोस्त, यहाँ पर क्या इन दोनों मिलकर है तो इन दोनों को जोड़िए, 2 1 3, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 15 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम हमारे पास कौन बचा हुआ, शेष काम हमारे पास 20 काम थे टोटल दोस्त, हमने 20 में से क्या है 15 घटा लिया, अर्थात 5 काम बचा हुआ है। वह कौन करेगा दोस्त, वह करेगा दोस्त कर सकते हैं, वह कौन करेगा ये, जब ये तो चला गया तो बी करेगा ये, तो बी करेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, बी करेगा ये। तो दोस्त कर सकते हैं वह एक काम को तो कितने दिन में करेगा, बी यही है, एक की वैल्यू दी गई है, कर सकते हैं 5, अर्थात वो करेगा ये 5 दिन में, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं अगला। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आइए कंसेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस दिया गया, अर्थात कह सकते हैं आप लोग जानते हैं ये क्या है दोस्त, उसकी कह सकते हैं क्रय मूल्य है, अर्थात जिस दिन आपको नोट करने आ जाए दोस्त, यहाँ पर सीपी दिया गया क्रय मूल्य, अर्थात कह सकते हैं दुकानदार उस पर 20% छूट। अब जानते हैं छूट किस पे देगा, इस पे देगा नहीं, हमेशा किस पे अंकित मूल्य पे छूट देता है दोस्त, तो अंकित मूल्य पे मानते हैं यक्ष, छूट कितना दिया दोस्त, यहाँ पर 20% छूट दिया, अर्थात बेचा कितने में 80% में दोस्त, 80% वो कह सकते हैं वो उसको बेचा है, ये मेरा क्या है उसका ये विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि वो बेचा है तो विक्रय मूल्य आपको मिल गया इतना। और दोस्त कह सकते हैं अगर क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं दोस्त, क्रय मूल्य कितना होगा, वह कहा 10% की हानि उठाता है, तो दोस्त क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सीपी, चलिए यहाँ पर सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य अर्थात लिखेंगे एसपी, यही विक्रय मूल्य है, एसपी इंटू क्या जानते हैं 100 अपान क्या होता है हानि होता है कितना 10%, तो दोस्त हम जानते हैं 100 पर क्या घटाएंगे 10 घटाएंगे तो 90 आएगा,
और एसपी का मान आप लोग पहले से निकाल चुके हैं। और दोस्त यहाँ पर सीपी का देखिए मान भी दिया गया है। देखिए सीपी का मान दिया है दोस्त यहाँ पर 28, यहाँ पर 000 और यहाँ एसपी का मान आपको दिया है या निकाला हुआ है दोस्त यहाँ पर 80 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर 100 अपॉन क्या हो जाएगा 90 होगा। अब इसको सब देखिए इससे कट जाएगा ये। अब सवाल सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। देखिए दोस्त इस सवाल में भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको निकालना है एसपी अर्थात उसका निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे अर्थात विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब दोस्त क्या है 26 दिया है, 580 दिया है, अर्थात कह सकते हैं 10% का छूट दिया तो बेचा कितनी में होगा दोस्त कह सकते हैं 100 में 10 घटाएंगे 90 बाई क्या होगा 100 होगा। लेकिन आगे चल कर कहा कि 5% का और छोड़ दिया है अर्थात तब कितने में बेचा होगा दोस्त यहाँ पर इसका हो जाएगा 95 बाई 100 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा ये। या दोस्त ऐसा कर सकते हैं देखिए 9 का मल्टीपल है 9 का अर्थात संख्या 9 से कट जाएगी। 9 कट करने का नियम है कि सबको जोड़िए, देखिए 9 9 ये कट जाएगा, आपको ऐसे लिख सकते हैं 7 और 2 9 9 यहाँ पर 5 4 9 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे गुणा करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। दोस्त आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका देखिए इस तरह का सवाल में दो पार्ट इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर है करा 48, यहाँ पर लिखना होगा 48 अर्थात जब भी इसका निकालना होगा वॉल्यूम बराबर कर दीजिए। देखिए लंबाई यहाँ पर इंटू करेंगे चौड़ाई, यहाँ पर क्या है 31.5 है। और दोस्त यहाँ पर देखिए ये मीटर में ये लेकिन देखिए ये देसी यहाँ मीटर में दिया है, इसको आपको मीटर में बदलना होगा दोस्त। यहाँ पर तो आपको 10 से और भाग दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये 0.65, इतना आपको करना पड़ेगा ये। और दोस्त आगे कह रहा है कि यहाँ पर भूखंड में अर्थात यहाँ पर कर सकते हैं बराबर कर लीजिए या डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। अब मान किसका पूछा गया है खाई की, तो खाई को जो गहराई है मानते हैं एच इंटू इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 27 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब दोस्त इसको कटाइए, यहाँ पर किससे कटाएंगे इसको कटाइए, यहाँ पर 13 से कटाते हैं। देखिए 13 यहाँ पर पूछेगा 25 65 यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ये अब ये दशमलव इससे हटा दीजिए और यहाँ से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 13 1 का 13 मिल जाएगा ये दोस्त, यहाँ पर 13 1 का 13 मिल जाएगा ये और 13 1 का 13 और 13 चौक का 52 और किसी कटेगा है और कटा लीजिए। अभी कटाइए 7 से कटाइए, देखिए 7 7 दूनी 14 मिल जाएगा ये और यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसे कटाएंगे 7 तिरिक 21 7 चौक 28 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। अब इसको किससे कटाएंगे 9 से कटा दीजिए, 9 तिरिक 27 मिल जाएगा ये, 9 25 45 मिल जाएगा और हमारे पास कितना इससे कटाएंगे क्या आएगा 16 आएगा। और यहाँ पर 16 25 80 8 5 40 अर्थात कर सकते हैं इसको यहाँ पर 4 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, आप सॉल्व करके दे सकते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट और जल के 20 किग्रा के मिश्रण में 10% जल है अर्थात जब 10% जल है तो स्पिरिट कितनी रहेगी। स्पिरिट हमको चलते हैं मानते यस और इसका नाम देते हैं वाटर मतलब जल अर्थात 10% मतलब क्या हो जाएगा 20 का 10% कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 10 बाई लिखेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे 2 अर्थात 2 किग्रा कह सकते हैं क्या है जल है तो मिश्रण कितना हो जाएगा 20 में से 2 घटाएंगे 18 किग्रा क्या होगा स्पिरिट होगा। तो आगे बढ़ेंगे करा किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर तो नए मिश्रण का वजन 20 किग्रा हो जाता है अर्थात कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या स्पीड तो वही रहा होगा, कह सकते हैं स्पीड हमारा कितना होगा इसमें जल डाला जा रहा है तो स्पीड 18 होगा ये। तो दोस्त हमारा कह सकते हैं 25 में से अगर हम घटा लिया जाए 25 में से 18 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा ये कितना आएगा ये 25 था ये 25 में से अगर 18 घटा लेंगे तो जल कितना मिल जाएगा ये हमारा जल आएगा। तो जल कितना हो जाएगा ये जल की कितने किग्रा रह जाएगी तो घटाइए दोस्त कितना आएगा ये 25 में दोस्त 18 घटाइए तो घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। लेकिन दोस्त वो पूछ रहा है जल का परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो दोस्त कर सकते हैं 7 था ये इंटू 100 करेंगे और टोटल कितना था मिश्रण कितना हो गया था अब 25 है। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा ये, यहाँ पर 7 चौक 28 अर्थात कर सकते हैं 28% क्या है दोस्त यहाँ पर जल है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन थोड़ा टफ है, आइए आंसर समझेंगे। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम टोटल मान लेते हैं कि ये भूमि बन रही है, इसका जो इसमें क्या दिया गया है क्या भूमि का अर्थात लैंड और दोस्त क्या किसका रेशियो दिया गया है वाटर का रेशियो
आपको दिया गया एक संबंधित दो। तो दोस्त यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, आगे बढ़ेंगे और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अर्थात डिवाइड कर दीजिए कितना उत्तरी गोलार्ध का इसका जो दिया गया, इसको उत्तरी मानेंगे, इसको दक्षिणी मानेंगे। और दोस्त ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, इसका अनुपात दिया है, इसमें भी क्या है लैंड और क्या दिया गया है वाटर का रेशियो यहाँ पर 2 दिया गया 3। अगर दोस्त हम मान लेते हैं कि टोटल हम मान लेते हैं, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं, कोई भी यहाँ ले लीजिए, टोटल हम मानते हैं कि टोटल क्या है, टोटल यहाँ पर 30 मान लेते हैं। इसमें क्या होगा है लैंड भी होगा ये और क्या होगा जल होगा। अगर निकालना चाहते हैं, अगर ऐसे अंक में निकालना चाहते हैं कितना परसेंट कर सकते हैं, परसेंटेज कितना परसेंटेज जल है, तो आप लोग कहेंगे सर जल को निकालना है या लैंड पर लैंड निकाल लीजिए। तो लैंड कितना होगा है 30 में टोटल है, तो 1 बाई क्या होगा ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा जल, अर्थात कह सकते हैं लैंड आ गया। और इसमें अब कह सकते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल में 30 माना है, तो दोस्त ये 15 होगा, ये भी 15 होगा। अब 15 में दोस्त कितना कह सकते हैं लैंड कितना है, तो हम जानते हैं उत्तरी के लिए क्या कितना हो जाएगा, उत्तरी निकालना चाहते हैं दोस्त हम जानते हैं कि 15 टोटल है, यहाँ पर कितना है 2 अपान क्या हो जाएगा 5 आएगा। इसको कटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 15 6 मिल जाएगा। दोस्त हम जानते हैं टोटल का, तो हम जानते हैं कि लैंड कितना है 10 है, और दोस्त कह सकते हैं हमने उत्तरी का लैंड कितना है 6 है। अगर 10 में 6 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, दक्षिणी का लैंड कितना मिल जाएगा, अर्थात दक्षिणी का कह सकते हैं भूमि कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 4। और उसी प्रकार सबका निकाल लीजिए। अब अगर इसका निकालना चाहते हैं किसका है वाटर कितना है, तो वाटर का निकाल लेते हैं यहीं पर है। तो वाटर कैसे निकालेगा, हमने देखिए 30 था, ये 30 टोटल था, हमने 10 घटा लिया है तो बचा कितना है आज अर्थात 20 होगा, 20 कर सकते हैं वाटर होगा ये। और उसी प्रकार दोस्त यहाँ पे दे सकते हैं हमने कितना हो जाएगा हमारे पास, कर सकते हैं कितना कर सकते हैं वाटर, इसको कैसे निकालेंगे, वाटर बराबर लिखेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं टोटल कितना है 15 है, 15 में से अगर क्या घटा दिया जाए, 15 में से अगर 6 घटा दिया जाए दोस्त कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा, 9 आएगा। दोस्त कर सकते हैं तो कह सकते हैं वाटर कितना होगा, 20 में से 9 घटाएगा तो 11 आएगा, अर्थात कह सकते हैं जो रेशियो कितना मिल जाएगा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। एक दो बार समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट यही था कि दोस्त ओवरऑल मानते हैं 30, और 30 में देख लिया जल कितना है और कह सकते हैं लैंड कितना है। और दोस्त हमने कहा कि इसको दो पार्ट में कहा डिवाइड करना है, दोस्त 15 मान लिया, इसका 15 दोस्त हमने 15 में देख लिया कितना जल है और कितना लैंड है, हमने टोटल में से घटा दिया और लैंड और जल का आंसर आ गया। मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट।